आप पूछिए इन मौलवियों से, पूछिए विधर्मियों से, ये पूछ करके बताइए कि क्या उनका अल्लाह मथुरा में पैदा हुआ था? क्या ऐसा सदियों से चला आता था? पहले हमारी दीपावली लाइट गई, उनके रमजान लाइट आ रही है, ऐसा अब नहीं चलेगा। हमारे भगवान तो जन्म लिए कहाँ? आप बताइए कहाँ लिए? किसको नहीं पता? हर एक बच्चे से पूछ लिए भगवान, क्या उनका अल्लाह उसी ईदगाह में पैदा हुआ था, या उनका जो भी देवता माना जाता हो वो वहीं पैदा हुआ था? क्या वो 7वें ग्रह पर ही पैदा हुआ था जहां हमारे भगवान पैदा हुए? आज उस पर ताला डाल रखा है। कितनी चौबंदी रहती है, इतना तो हमारे गोवर्धन मेले में नहीं रहती जितनी पुलिस वहां लगी रहती है, प्रशासन का पैसा उसमें नहीं जाता। अरे भाई सीधी सी बात है, उन लोगों ने, आताताइयों ने हमारे भगवान श्री कृष्ण को टारगेट किया। कहां टारगेट नहीं किया? राम मंदिर में टारगेट किया, मथुरा में टारगेट किया, काशी में टारगेट किया। जी नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन 24 न्यूज नेटवर्क। मेरे साथ जुड़ गए हैं दिनेश शर्मा जी। दिनेश शर्मा जी कृष्ण जन्मभूमि न्यास समिति के अध्यक्ष हैं। बात करेंगे इनसे आखिर कृष्ण जन्मभूमि केस में अब क्या चल रहा है। जिस तरह से अयोध्या के केस का निपटारा हुआ और वहां पर एक भव्य राम मंदिर बन रहा है, उसी तरह से लगातार कृष्ण भगवान जी के मंदिर की भी बात मथुरा में उठ रही है। तो बात करेंगे दिनेश शर्मा जी से। सर नमस्कार। नमस्कार। क्या कहेंगे सर, आज कृष्ण जन्मभूमि के बारे में क्या चल रहा है और अब आगे क्या स्थितियां हैं? देखिए, भगवान श्री कृष्ण का मथुरा में भव्य मंदिर था, उसको मुगल शासकों द्वारा कई बार तोड़ा गया और कई बार हिंदू शासकों द्वारा उसको बनाया गया। 1017 में महमूद गजनवी ने तोड़ा, 1250 में फिरोज तुगलक के शासनकाल में तोड़ा गया, 1450 में सिकंदर लोदी के शासनकाल में तोड़ा गया, फिर 1670 में औरंगजेब ने मंदिर को तोड़ा। तो हिंदुओं ने हिम्मत नहीं आ रही, मुगल शासक मंदिर तोड़ते गए और हिंदू मंदिर बनाते गए। लास्ट में जब औरंगजेब ने मंदिर को तोड़कर एक बहुत बड़ा चबूतरा बनाया, उस चबूतरे पे जो बिल्डिंग खड़ी है इसको ईदगाह मस्जिद कहते हैं। ये हमारे कान्हा के मूल गर्भगृह में बनी हुई है, क्योंकि मूल गर्भगृह जहाँ कान्हा का जन्म हुआ था उसको कहते हैं। कान्हा का जन्म कंस की जेल की 7वीं कोठरी में हुआ था और वो संत कंस की 7वीं कोठरी आज भी ईदगाह मस्जिद के नीचे दबी हुई है। इसलिए हमारे मूल गर्भगृह पे आताताइयों द्वारा, विधर्मियों द्वारा अवैध कब्जा कर लिया गया था। उस अवैध कब्जे को हटाने के लिए हम माननीय न्यायालय में केस लड़ रहे हैं। पहले न्यायालय में केस मथुरा में लड़ रहे थे, अब वो सारे केस इलाहाबाद हाईकोर्ट ट्रांसफर हो गए। अब हम वहाँ इलाहाबाद जाएंगे और हम पहली मांग यही करेंगे कि ईदगाह मस्जिद का ASI सर्वे होने चाहिए, क्योंकि हमारे मंदिर के जितने भी प्राचीन शाखे हैं वो इस मस्जिद के नीचे दबे हुए हैं। मुस्लिम पक्ष बार बार अपील करते हैं, बार बार कहते हैं कि जो है मस्जिदों को नहीं छेड़ा जाना चाहिए, चाहे वो ज्ञानवापी का मसला हो या फिर जो है कृष्ण जन्मभूमि का मसला हो। कहा गया था कि जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था राम मंदिर के पक्ष में कि आगे से किसी मस्जिद को नहीं छेड़ा जाएगा, तो अभी फिर आपने जो है कि नई डिमांड रख दी है। देखिए, एक कांग्रेस सरकार ने 1991 में एक काला कानून बनाया, पूजा उपासना अधिनियम। उस काले कानून की वजह से मुस्लिम पक्ष कहता है कि जब कानून बन गया तो आप ईदगाह को वहीं रहने दो। हम ईदगाह को वहाँ नहीं रहने देंगे, क्योंकि ये हमारे भगवान आराध्य श्री कृष्ण जन्मभूमि पर अवैध कब्जा है और अवैध कब्जे पर बुलडोजर चलना चाहिए। ये तो योगी बाबा ही चाहते हैं कि जहाँ जहाँ अवैध कब्जा हो वहाँ बुलडोजर चले, लेकिन औरंगजेब ने तलवार के दम पर अवैध कब्जा किया। हम माननीय न्यायालय के सहयोग से और कलम की ताकत से इस अवैध कब्जे को हटा के रहेंगे। तो अभी आपका जो है केस चल रहा है, या हाईकोर्ट में केस आपका पेंडिंग है, तो अभी क्या स्थितियां हैं उसमें? देखिए, हमारे सारे केस इलाहाबाद ट्रांसफर हो गए। अब मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में एक अपील की है कि हमारे केसों को मथुरा में ही चलने दिया जाए, क्योंकि इन लोगों पर कोई साक्ष्य तो है नहीं। ये चाहते हैं कि मथुरा में 10 साल लग जाएं, फिर इलाहाबाद में 10 साल लग जाएं, फिर 10 साल सुप्रीम कोर्ट में लग जाए। हम चाहते हैं, हिंदू पक्ष चाहता है कि जल्द से जल्द फैसला हो, इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हो या सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में सुनवाई हो, जिससे जल्द से जल्द फैसला आए और ब्रजवासियों की जो उम्मीद जगी है भगवान कान्हा का मंदिर अयोध्या की तरह मथुरा में भी भव्य बने। दिनेश जी, आपके ऊपर बड़ी धमकियां आ रही हैं, क्या है ये मामला? और आपने बार बार गुहार भी लगा रहे हैं सुरक्षा के लिए, लेकिन सरकार सुरक्षा नहीं उपलब्ध करवा पा रही है। देखिए, बड़ी विडम्बना है, शासन प्रशासन न जाने क्या चाहता है। मेरे घर की 2 बार रैकी हो चुकी है। एक बार MP नंबर की गाड़ी में मुसलमान बैठ के आए थे, एक बार दिल्ली नंबर की गाड़ी में मुस्लिम लोग बैठ के आए थे और मेरे घर की रैकी कर चुके हैं। कई बार मुझे ऊपर हमला भी हो चुका है, व्हाट्सएप पे भी धमकियाँ आ चुकी हैं। जैसे कमलेश तिवारी की हत्या हो गई, हमारा एक क्रांतिकारी हिंदूवादी नेता था कमलेश तिवारी, उसको आतंकवादियों ने मार दिया। ऐसे ही किसी भी ना किसी दिन हम लोगों को भी मरना पड़ेगा। क्यों? सरकार सुरक्षा नहीं दे रही है। हम रहे या ना रहे,
लेकिन हमारे कान्हा का मंदिर आज़ाद होना चाहिए। भाई साहब, हिंदुओं की आप पैरवी कर रहे हैं, कृष्ण भगवान के लिए आप लड़ाई लड़ रहे हैं। बीजेपी की सरकार और बीजेपी हिंदूवादी सरकार कही जाती है, फिर भी आप कह रहे हैं कि सरकार आपकी सुनवाई नहीं कर रही है। क्या सरकार से नाराजगी है? देखिए, सरकार से नाराजगी नहीं है, कुछ अधिकारी समाजवादी विचारधारा के आ गए। वो लोग ऊपर रिपोर्ट गलत दे देते हैं, वो लोग कहते हैं यहाँ कोई खतरा नहीं है। लेकिन ये तो योगी बाबा भी जानते हैं कि जो धर्म की लड़ाई लड़ रहा है, जो सनातन धर्म की लड़ाई लड़ रहा है, उसको आतताइयों से खतरा है। क्योंकि कुछ विधर्मी हमसे इसलिए नाराज हैं कि हमने एक संकल्प लिया था कि ईदगाह मस्जिद को गंगाजल से धोकर वहाँ पर लड्डू गोपाल जी का अभिषेक करेंगे। तो तब से आतताई विधर्मी लोग हमसे नाराज हैं और हमारी हत्या करना चाहते हैं। अभी एसएसपी साहब क्या कह रहे हैं? गुहार आपने लगाई है? हमने प्रार्थना पत्र दे दिया है और मुख्यमंत्री को भी कई बार पत्र लिख चुके हैं, गृह सचिव को कई बार पत्र लिख चुके हैं, जिला प्रशासन को भी कई बार पत्र लिख चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, ना ही हमें कोई सुरक्षा मिली है। जी धन्यवाद। ये थे दिनेश शर्मा जी, जिनका साफ साफ कहना है कि इनके ऊपर जानलेवा हमले के चांसेज हैं। जिस तरह से कमलेश तिवारी की हत्या हो गई थी, उस तरह से इनकी भी हत्या हो सकती है। और एसएसपी को भी और डीएम को भी, सभी को इन्होंने जो है सुरक्षा के लिए गुहार लगाई है, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई होती नहीं दिख रही है। योगी सरकार से इन्होंने अपील की है। मेरे साथ अवध सरकार भी जुड़ेंगे, इनसे भी जान लेते हैं कि आखिर कृष्ण जन्मभूमि के पक्ष के बारे में इनका क्या कहना है। सर नमस्कार। नमस्कार। जैसे हमारे जन्मभूमि संघर्ष न्यास के अध्यक्ष दिनेश शर्मा जी बैठे हैं, बहुत कुशल नेता हैं। आप शायद मेरी जानकारी में कई वर्षों से हैं। आप हमेशा हिंदुओं के लिए लड़े हैं, चाहे वो गोवर्धन हो, चाहे वो मथुरा हो, चाहे वो वृंदावन हो, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे मध्य प्रदेश हो। जहाँ भी हिंदुओं की बात आई है, जहाँ भी भगवान की बात आई है, जहाँ भी गौ की बात आई है, जहाँ भी धर्म की बात आई है, हमारे दिनेश शर्मा ने तन मन और धन अपना लगाया। और सबसे बड़ा संकल्प पता है आपको क्या है? इस समाज में लोग तरह तरह के जूते चप्पल पहन करके फैंसी ड्रेस अपना रहे हैं। हमारे शर्मा जी ने कई वर्षों तक चप्पल नहीं पहनी और अब ये संकल्प लिया है कि जब तक हमारा वह मंदिर था, जिस जगह है और जिस जगह रहना चाहिए, आज वहाँ ईदगाह मस्जिद है। क्या ये सही है? क्या उनके भगवान, हमारे भगवान तो जन्म लिए कहाँ? आप बताइए कहाँ लिए? किसको नहीं पता? हर एक बच्चे से पूछ लिए भगवान कृष्ण की जन्मस्थली कहाँ है, वो बता देगा मथुरा। आप पूछिए इन मौलवियों से, पूछिए विधर्मियों से, ये पूछ करके बताइए कि क्या उनका अल्लाह मथुरा में पैदा हुआ था? क्या उनका अल्लाह उसी ईदगाह में पैदा हुआ था? या उनका जो भी देवता माना जाता हो वो वहीं पैदा हुआ था? क्या वो 7वें ग्रह पर ही पैदा हुआ था जहां हमारे भगवान पैदा हुए? आज उस पर ताला डाल रखा है। कितनी चौबंदी रहती है, इतना तो हमारे गोवर्धन मेले में नहीं रहती जितनी पुलिस वहां लगी रहती है। प्रशासन का पैसा उसमें नहीं जाता। अरे भाई, सीधी सी बात है, उन लोगों ने, आताताइयों ने हमारे भगवान श्री कृष्ण को टारगेट किया। कहां टारगेट नहीं किया? राम मंदिर में टारगेट किया, मथुरा में टारगेट किया, काशी में टारगेट किया। कहां टारगेट नहीं किया? उज्जैनी में तो टारगेट किया। हमारे देवालयों से इन लोगों ने नहीं, अंग्रेज लोगों ने भी पूर्व में हमारे शिवलिंगों को तोड़ा, वहां से सोना भर भर करके ले गए। एक देश हमारा क्या कहा जाता था? सोने की चिड़िया। आज हमारे दिनेश शर्मा जी इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं ईदगाह की। बताइए, हमारे ही घर को कब्जा करके, और हम लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, हम हाथ जोड़ करके उनसे मान रहे हैं। मैं और हमारे शर्मा जी अध्यक्ष जी ये अपील करते हैं, वहां से ईदगाह हटाई जाए और दूसरी जगह वो बनवा ले। जितना भी बनवाने का खर्चा आएगा, चाहे हमें पूरे देश से भीख मांगनी पड़े, झोली फैला करके, हम उन्हें बनवाने का खर्चा देंगे। जमीन अभी मामला आप लोग कोर्ट में लेकर के गए हैं, तो कोर्ट पे तो विश्वास होगा आपको। अब उसमें जो भी समय लगता है, उसके बाद आपके जो भी डिसीजन आएगा वो मान्य होगा। बिल्कुल, हमें बिल्कुल मान्य होगा और डिसीजन यही आएगा, क्योंकि हमारे पास तो साक्ष्य हमारे भगवान थी, भगवान है। भाई, जो व्यक्ति जहां से पैदा होता है उसके सर्टिफिकेट पर उसके माता पिता का नाम लिखा जाता है, हमारे आराध्य का नाम लिखा हुआ है, कण कण में, तन तन में, मन मन में। किसी से पूछ लीजिए आप, और उन विधर्मियों से पूछ लीजिए भगवान श्री कृष्ण कहाँ के थे, वो भी बता देंगे। मथुरा के थे। कहाँ जन्मे थे, वो भी बता देंगे, यहीं जन्मे थे। तो यहाँ आपकी ईदगाह कहाँ से आ गई? वो तो मंदिर है, वहाँ मूर्तियाँ दबी हुई हैं, तोड़वाया जाए और कल ही फैसला हो जाएगा। हमें माननीय कोर्ट पर पूरा का पूरा विश्वास है। जिस प्रकार से राम मंदिर के इतने दिन लग गए, हम चाहते हैं कि अब इतने दिन हम नहीं देखना चाहते, इसलिए हमारे अध्यक्ष जी उस पर लड़ाई कर रहे हैं। हम उसमें तन मन और सारा कुछ लगाने के लिए तैयार हैं। हम समस्त हिंदू एक हो चुके हैं, आज जान चुके हैं हम अपनी ताकत को। हमें हमेशा से दबाया गया। आप एक बात ध्यान रखिए, कौन सी? कि उन लोगों ने मंदिर तोड़ा।
हमने फिर बनवाया, उन्होंने तोड़ा, हमने फिर बनवाया। क्या अब ऐसा नहीं हो सकता कि हम तोड़ दें और फिर बनवा लें? क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अब हम न्यायालय चले गए, इसलिए वो नहीं हो सकता। और ना हम करना चाहते हैं, क्योंकि हाँ हमारे हाथ बने। क्यों? वसुदेव कुटुंबकम, हम चाहते हैं इस पृथ्वी पर जितने भी लोग हैं सब हमारे भाई बहन हैं। लेकिन वो कब मानते हैं? वो तो क्या करते हैं, एक दिल्ली में लड़की की चाकू गोद करके 27 टुकड़े कर देते हैं। क्या यही भाईचारा है? वो क्या करते हैं, वो तो आपस में संबंध बना लेते हैं, टारगेट करते हैं, लिंचिंग करते हैं, हमारी बहन बेटियों को फंसा करके उन्हें मारते हैं, चाकू गोदते हैं सरेआम। अच्छा, प्रशासन जब उससे ध्यान नहीं देता, जब हमारे कोई हिंदूवादी नेता को, तिवारी जी को गोली मारी गई 18 अक्टूबर, कल 18 अक्टूबर है, शायद ऐसे ही घटना हमारे अध्यक्ष जी के साथ हो जाए, प्रशासन क्या करेगा? कहां सो रहा है? क्या यही बात मुझे प्रशासन बताए, अगर कोई मौलवी ने बात रखी होती तो अब तक शायद उसे व्यवस्था मिल जाती। इसलिए हम कहते हैं हमारा कार्य जो है अति शीघ्र हो। कोर्ट से भी हाथ जोड़ करके निवेदन है कि वो हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दे, उनके ऊपर भी ध्यान दे। हम ये नहीं कह रहे कि ध्यान ना दे, बस इस केस पर जल्दी से ध्यान दे और जल्दी उस केस का पक्ष हमारी तरफ ही सुनाए, क्योंकि हम उसके उत्तराधिकारी, हम यही चाहते हैं। दूसरी बात यह है प्रशासन से, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से, क्योंकि आप पहले संत हैं बाद में मुख्यमंत्री हैं, आप पहले संत हैं बाद में मुख्यमंत्री हैं, इसलिए आपसे ये अनुनय है, ये ब्राह्मण, ये संत, ये हिंदूवादी नेता कहाँ जाए? क्योंकि बीजेपी तो राष्ट्रीय वादी कही जाती है, बीजेपी को तो ठप्पा लगा है कि आप हिंदूवादी हैं। जब आपको ठप्पा लगा है तो भैया आप गनर नहीं दे पा रहे, आप हमको सुरक्षा नहीं दे पा रहे। क्या हमारे साथ घटना होगी तभी सुरक्षा होगी? क्या ऐसा सदियों से चला आता था? पहले हमारी दीपावली लाइट गई, उनके रमजान लाइट आ रही है, ऐसा अब नहीं चलेगा। अब प्रशासन का बिल्कुल नहीं चलेगा और ये प्रशासन को काम करना पड़ेगा, सिक्योरिटी देनी पड़ेगी। और माननीय न्यायालय से यही कामना है कि वो हमारे संघर्ष न्यास को, श्री कृष्ण जन्मभूमि न्यास को जल्दी गति प्रदान करें और हमारे पक्ष में केस सुनाएं। ये हमारे शर्मा जी के लिए हम बात करें। धन्यवाद सर। ये थे अवध सरकार, जिन्होंने अपनी बात रखी कि जल्द से जल्द कृष्ण मंदिर पूरी तरह से बनना चाहिए मथुरा के अंदर, और ईदगाह जो मस्जिद वहां पर बनी हुई है वो हटनी चाहिए। और दिनेश शर्मा जी का भी साफ साफ कहना है कि चाहे कुछ भी हो जाए मंदिर बनवा कर रहेंगे और एक एक इंच कतरा अपनी जमीन लेकर के रहेंगे। हालांकि इनके ऊपर जान का खतरा बना हुआ है, गुहार इन्होंने लगाई है, अगर इनकी जान को कुछ होता है तो उसके लिए सीधा सीधा यहाँ का प्रशासन जिम्मेदार होगा। और योगी सरकार से भी इनकी जो है गुजारिश है कि इनको जो भी जरूरी सुरक्षा है वो दी जाए, और आगे जो भी इसमें केस में अपडेट होगा वो भी हम आपको बताएंगे। और जुड़े रहिएगा चैनल के साथ, आगे भी खबरें दिखाएंगे। नमस्कार।